आप समझ पा रहे हैं ना, मैं मतलब ये मैं ऐसे सोचता हूँ, बाकी पता नहीं, सब लोग अलग अलग तरह से सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ। क्योंकि शुद्ध भक्ति करना ज्यादा, भगवान को प्रसन्न करके शुद्ध भक्ति करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धोखा दे के नहीं करना है। धोखा देने में, जैसे दुनिया में पुलिस वालों को धोखा दे देते हैं हम, है कि नहीं। जैसे हमारे एक बार मुझे याद है कि हम्म, कहीं अ, मतलब हम कुछ गलत करते हैं तो हम पुलिस वालों से तो छिपा सकते हैं, और जिसने 14 कैमरा लगाया है उससे कहाँ छिपेगा। और परमात्मा खुद भी एक कैमरा है। तो आप समझ सकते हैं कि तो अभी तो मुझे वो सारे कैमरे याद नहीं है, लेकिन है, 14 कैमरे हैं, है ना, जिससे कि सारा जो है रिकॉर्डिंग होती है। तो जिसमें सूर्य है, चंद्र है, हवा है, सारा रिकॉर्ड होता है। तो भगवान को प्रायोरिटी हम दे रहे हैं, हो सकता है लोग तो नहीं समझेंगे, हो सकता है वो इम्प्रेस ना हो, कहें क्या प्रभु जी, बताइए आप क्या हो, आप तो कुछ नहीं, इतना अरे बेकार आपकी साधना है। नहीं, हो सकता है, लेकिन कोई वैष्णवों के लिए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसलिए एक शुद्ध भक्त का हृदय विकसित करना चाहिए, किसी में भी दोष ना देखें। जो शुद्ध भक्त के 26 गुण हैं, 26 क्वालिटीज है ना, वो विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज है, श्रील प्रभुपाद जो है उसको अपनी पुस्तक में बताते हैं, 26 क्वालिटीज, जिसके पर चैतन्य चैतामृत में आता है, उसके अरे श्रीमद् भागवतम में भी आता है, श्रीमद् भागवतम में जो आता है उसको थोड़ा विस्तार से वो बताते हैं। तो अच्छा, शुद्ध भक्त बनने का थोड़ा अच्छा रहता है, अच्छी फीलिंग आएगी आपको, अच्छा लगेगा, प्रसन्न रहेंगे, एक हृदय से भगवान के प्रति मोह उत्पन्न होगा, ये रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने देखा है कि लूट खसोट करके किस तरह से इनको नीचा दिखाना, उनको दबाना, उस तरह से करके कई लोग महान बन जाते हैं, यूट्यूब में बड़े लाइक होते हैं उनके, कहीं अगर प्रवचन देते हैं तो लाखों करोड़ों लोग उनके प्रवचन में आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की लूट खसोट करके अगर हम श्रेष्ठ सिद्ध हो भी जाएंगे तो भगवान उस हृदय में नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को मैंने देखा कि दिखावटी रुचि दिखाते हैं, जो खोखले होते हैं, वो दिखा वो एक इतने दिन से खोखली तरीके से कर रहे हैं कि इस वजह से दिखावटी रुचि दिखाते हैं कि मेरा बहुत है कथा में रुचि, लेकिन उनकी कथा में रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि अच्छे से सेवा नहीं किया, ज्यादा हृदय से किया नहीं, बस इसलिए सोचा कि अच्छा, तो मैं महान सिद्ध हो जाऊं, इसलिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं महान सिद्ध हो जाऊं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा ऐसा कुछ करूं कि मैं, सब लोग जाने कि मैं कितना महान हूं। तो उसके लिए बहुत मेहनत तो करेंगे, लेकिन उनको हृदय में पता चलता रहेगा कि मैंने किस तरह से, कितना जो है चीजें लगा करके, किस तरह से मैंने अपने को सिद्ध किया है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, क्योंकि भगवान का रेसिप्रोकेशन उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त है, उसको एक टेस्ट आता है
एक महीने के लिए शुद्ध भक्त बनेंगे और कोई और कार्य नहीं करेंगे, कोई ना कभी भी किसी प्रतिस्पर्धा में जीतने की कोई उद्देश्य नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के अंदर भी दोष नहीं देखना, अपने अंदर ही सारे दोष देखना और अपने कर्तव्य को फिर भी, जैसे कि पत्नी है, पति है, स्टूडेंट है, नौकरी है, उसका अच्छे से निर्वाह भी करते हुए, लेकिन फिर भी किसी के प्रति द्रोह नहीं, टाइम हल्का सा भी नहीं वेस्ट करना। ये सब क्या है? ये सब शुद्ध भक्त के लक्षण। तो इन शुद्ध भक्त के लक्षणों को अपना मैं इसको आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें श्रीमद् भागवतम में कहीं पर है ही, तो अभी मुझे देखा, अभी मैंने इसको जो है कहीं पर है 26 क्वालिटीज ऑफ। जब श्रील प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था, तो अपने सारे जो फॉलोअर्स के लिए उन्होंने ये नियम रखा था कि 26 गुण आपके अंदर होना चाहिए। हाई लेवल का एक्सपेक्टेशन श्रील प्रभुपाद रखते हैं। तो ये से बहुत सारे गुण हैं। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति को भगवान से प्रेम होता है तो फिर वो कैसा रहता होगा। जैसे कृष्ण से प्रेम है, उसको ये लगता है कि नहीं है, मैं भगवान का अंश हूँ, ये थोड़ी देर के लिए भौतिक संसार में आ गए हैं, लेकिन मैं तो भगवान का अंश हूँ। तो वो चीज सोच करके वो कितना, कौन जो है एक शुद्ध भक्त की भांति रहता है। तो ये चीज को मैं थोड़ा फोकस कर रहा था, जो कृष्ण से प्रेम होता है तो ये आदि लीला चैतन्य चरितमृत 8वें चैप्टर में ये बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं। यहाँ अभी तो चैतन्य चरितमृत अभी अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये थोड़ा फोकस करना चाह रहा था कि किस तरह से शुद्ध भक्त का आचरण, एक महीने के लिए शुद्ध भक्त का आचरण, बिल्कुल शुद्ध भक्त रहेंगे। कोई भी इधर उधर कोई, है ना, लोग तो बोलेंगे, बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, लेकिन आप करना नहीं है ना, एक महीने पूरा पूरा एकदम शुद्ध भक्ति का, कोई गलत चीज नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ भी नहीं करना है ना। तुलसी के समक्ष बैठ करके जप करना, मोबाइल इत्यादि लेकर के इधर उधर देखना नहीं, एकदम दृढ़ता से, एक महीने के लिए दृढ़ता से। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी का कोई प्रश्न है? सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं? कुछ, चारों गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे घर में बच्चा का बर्थ हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी? क्या क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की? क्या क्या तुलसी की, भगवान को फूल, फोटो को फूल अर्पित कर सकते हैं क्या? भगवान के फोटो को जिनको स्पर्श नहीं करना है कुछ भी, स्पर्श फोटो को तो चलो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर कोशिश फोटो इसीलिए होती है कि आप पुरस्चरी टाइप का कर सके, तो उसको विग्रह के रूप में ही माना जाता है, तो इसीलिए कुछ भी अल्टर में घुसना पड़ेगा, तो वो सब स्पर्श करना जाने मतलब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि ये जो है कोशिश यही करना चाहिए कि हम अभी कुछ स्पर्श ना करें भगवान को, या कुछ ऐसे स्पर्श से रिलेटेड या भगवान से, तुलसी से तो ना करें। और बाद में जो है फिर 10 दिन जब बीत जाए तो फिर 10 दिन अगर हो गया है तब तो कोई बात नहीं,
लेकिन 10 दिन नहीं हुए तो फिर हमको ये सूतक का पालन करना चाहिए। हाँ ठीक है ना माता जी। तुलसी प्रदक्षिणा, तुलसी को जल कुछ नहीं कर सकते? जल नहीं देना चाहिए, प्रदक्षिणा तो कर सकते हैं, इसमें स्पर्श नहीं इन्वॉल्व है, पर फिर भी प्रदक्षिणा करेंगे स्पर्श हो जाएगा। तो इसीलिए अशुद्ध अवस्था में अगर जैसे देखो आप वो स्पर्श करते हैं तुलसी को तो तुलसी सूख जाती है कि नहीं। तो इस तरह का कुछ जो है कोशिश करना चाहिए। ज्यादा परिक्रमा तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, दूर से परिक्रमा कर रहे हैं या तुलसी आरती गाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां जहां स्पर्श कर रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना माता जी प्रभु जी। और गंगा जल में स्नान तो कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ गंगा जल स्नान कर सकते और हम यात्रा के लिए भी जा रहे हैं प्रभु जी 2 दिन के लिए, तो हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है, यात्रा में जाना तो अच्छा है। जी प्रभु। बाकी सारी चीजों का पालन का, मान लो कहीं पर ऐसा हो कि आपको दिक्कत हो पालन करने में, तो सुबह ही सारा कुछ कर लो। और मैंने वीडियोस भेजे हैं आपको, तो उसको फास्ट मोड में चला देंगे तो 13 मिनट में ही हो जाएगी। जी प्रभु। चलो श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ज्योति माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम लोग पत्नियां हैं जो अपने पति के ऊपर डिपेंड होती है, बच्चे हैं माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग उनके ऊपर डिपेंड है, तो वो सारा खर्चा हमारा उठाते हैं, तो ये भी हमारा एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है ना प्रभु जी। तो फिर ये तो चलते ही रहता है, फिर हम इससे निवृत्त कैसे हो सके? मतलब 1 मिनट, कौन आपका खर्चा उठाते हैं? तो जैसे हमारे प्रभु जी उठाते हैं हमारा खर्चा, या हमारे बच्चे हम लोग के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हाँ ऑब्वियसली हम उनका खर्चा उठाते हैं ना प्रभु जी। हाँ मतलब जो हाँ भी है, तो ये भी एक बैलेंस बन जाता है ना, हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाता है ना, तो हाँ इसे तो हाँ। हम ऋण हो नहीं सकते हैं। तो ये फिर ये भी कि हमारे फ्यूचर में मतलब फिर रीबर्थ होने का एक बन जाता है क्या कार्मिक अकाउंट? ऑब्वियसली हम भगवान के ऊपर डिपेंड है, लेकिन भौतिक संसार में मतलब एक तरह से हम लोग बंधे हुए ही है ना प्रभु जी। हाँ तो इसमें जो जैसे जो वर्ण व्यवस्था है या फिर आश्रम व्यवस्था है या फिर ये परिवार व्यवस्था है, इन सब में कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए होते हैं, जैसे कि देवताओं के लिए यज्ञ करना और ऋषि महात्माओं के लिए यज्ञ करना इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो आप उन यज्ञों को अगर कर रहे हैं तो वो सब पूरा होता रहता है, सारे ऋण पूरे होते रहते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम में कई ऋण बताए गए, इसमें से एक ऋण है कि देव ऋण। तो जब कोई अतिथि की हम सेवा करते हैं तो उससे देव ऋण जो है से मुक्ति मिलती है। अतिथियों की सेवा करने से देव ऋण पूरा होता है। इस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऋषि ऋण जो है उससे हम मुक्त होते हैं। ऐसे ही पितृ ऋण जो है वो पुत्र उत्पन्न करके हम जो है उससे मुक्त होते हैं। तो अलग अलग जो भी ऋण है उनके कर्तव्य निर्धारित है, तो इसीलिए अगर वो पूरे पूरे वर्णाश्रम का कोई पालन करता है तो कोई कार्मिक बैलेंस नहीं रह जाए। लेकिन हाँ ये बात सही है कि कोई हमारे प्रति नहीं होना चाहिए था आश्रित, लेकिन आश्रित है या हम उनके प्रति आश्रित हैं, तो उसके लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको कुछ रिस्पॉन्स में कुछ करना चाहिए। जैसे कि जैसे बच्चे हैं तो आगे चल के भगवान उनकी परवरिश करते हैं, माता पिता को हेल्प करते हैं, तो उससे फिर वो थोड़ा इफेक्ट करता है, उससे फिर कार्मिक बैलेंस कुछ नहीं रह जाता। तो और अगर ना करें तो इससे कर्म का फल मिलता है। अगर माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार ना दें तो देखिए आप उसका कर्म फल मिलता है। ठीक है ना ज्योति माता जी?
हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और प्रश्न था, अब हम्म। हमारे अंदर जैसे रजोगुण की ज्यादा प्रधानता है, तो फिर उसको कैसे कम किया जाए? सबसे पहले अपने जो ये वो शब्द है, शब्द, हम्म, इस पे नियंत्रण करना पड़ेगा। थोड़ा कम बोलना चाहिए। आपको मैं जानता हूँ आपको रुचि है, ऐसा नहीं, लेकिन भगवत गीता इत्यादि के श्लोकों का पारायण करना चाहिए। पारायण मतलब जैसे 18th चैप्टर, 17th चैप्टर, इसको जोर जोर से बोलना चाहिए। बहुत जोर से नहीं, पर यह है कि जैसे आजकल चल रहा है ना, तो उसका पारायण करना चाहिए। पारायण मतलब बोलना, श्लोकों को बोलना। और अपने लोभ पे कार्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गिविंग टेंडेंसी रखना चाहिए। गिविंग टेंडेंसी का मतलब ये है कि लोभ, हर हमें लोभ बहुत होता है ना, जैसे जहां जहां लोभ होता है वहीं पे रजोगुण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन के लोभ की वजह से व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। हमें गुलाब जामुन तो, अरे प्रभु जी आप आगे जाइए, मैं पहले गुलाब जामुन खा के ही तब जाऊंगी। क्या है, रजोगुण बढ़ जाता है लोभ की वजह से। तो क्या करना चाहिए, सबको गुलाब जामुन बांटेंगे पर नहीं लेंगे खुद। लोभ पर कार्य करना चाहिए। Try to give as much as possible and not accept anything for your selfish interest. इसका अभ्यास करना चाहिए। तो लोभ जब हो जाएगा तो वैराग्य आएगा, तो फिर जो है ज्यादा रजोगुण थोड़ा कम होगा। दूसरा, अपनी भाषा को, भोजन को, और जो जो कुछ भी हमारे हृदय में जा रहा है उसको थोड़ा परिष्कार किया हुआ चीज ही अंदर डालना चाहिए। और तीसरा जो चीज है वो है शुद्ध सत्व का संग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए शुद्ध सत्व का संग मतलब है कथाएं हमेशा कान में लगा करके सुनते रहना चाहिए। बोले कम सुने ज्यादा। कथाएं सुनते रहे या फिर शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। 24 घंटे जो है ये चीज करते रहे। और जब सोए तब बस बंद करें, नहीं तो शुद्ध सत्व का संग करने से हम सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अपने लोभ पे कार्य करना चाहिए। लोभ का मतलब है ट्राई टू गिव मोर। दूसरा चीज, अपनी जो ये बोलने का बोलने का और आहार जो कर रहे हैं ये सब शुद्ध करना, और बोलना कम चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बहुत आवश्यक है तभी बोले। आपने देखा है जो लोग पान खा लेते हैं वो कैसे बात करते हैं, देखा आप? वो पान खा, हो ठीक है ठीक है। वो अपने पान को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। जो पान उन्होंने खाया 10 रुपए का, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो। देख, बड़े सीरियस, मेरे घर में सब पान खाते। जो वहां पर मेरे गांव में सब पान खाते। मेरे पिताजी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाता था। पर मेरे एक चाचा है, छोटे वाले चाचा, वो भी नहीं खाते थे। पर मेरे दादाजी खाते थे क्योंकि वो न्याय विभूति थे, बहुत बड़े बड़े वकील थे। तो पान खाते थे, तो पान को जो है मुंह में हमेशा पान रहता था। तो कोई कुछ बोलता था तो बहुत आवश्यक होता था तभी उस पान को सेक्रीफाइस करके, थूक करके फिर वो जो है बोलते थे। नहीं तो पान को मुंह में बनाए रखते थे। तो ये चीज को थोड़ा देखना चाहिए कैसे, मतलब वो कर सकते हैं, है ना। बोलना बहुत कम चाहिए। एक तो बोलने पे और आहार इत्यादि पे नियंत्रण करना चाहिए, और दूसरा अपने लोभ पे कार्य करना चाहिए। ट्राई टू गिव मोर एंड टेक वेरी वेरी लेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और चौथा है कि शुद्ध सत्व का संग। तीसरा जो है शुद्ध सत्व का संग बहुत ज्यादा करना चाहिए। कान में हमेशा कुछ, लंच कर रहे हैं तब भी कुछ भजन लगा दिया, या फिर स्नान कर रहे हैं तब भी कुछ भजन इत्यादि लगा दिया, और बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही, नहीं तो शुद्ध सत्व का संग ज्यादा करना। ठीक है ना? ज्योति माता जी, ज्योति माता जी।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे संधिनी राधा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, सुनीता पाठक माता जी है ना, वो हमारे भक्त से है। अच्छा और महाराज जी के, गुरु महाराज के शेल्टर में है प्रभु जी में। और अच्छा। उनका कुछ प्रश्न भी है, उनको मोर का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ पूछना चाहिए। अनम्यूट का मैंने कमांड दिया आपको। हाँ बोलिए बोलिए सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मेरे को चैंटिंग ज्यादा करना अच्छा लगता है, रीडिंग करना पसंद नहीं आता उतना, लेकिन फिर भी रीडिंग करती हूँ, सुनती हूँ, लेकिन बहुत कम पसंद है। लेकिन चैंटिंग बहुत अच्छा लगता है, तो चैंटिंग में मैं 64 राउंड्स भी करती हूँ। तो इसका मेरे को प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा कि मैं क्या करूं, कि सब लोग बोलते हैं कि आपको श्रवण भी करना चाहिए, आपको रीडिंग करना चाहिए, ऐसा। बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे तो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अब जैसे दीक्षा वगैरह लेने वाले हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए ये है कि कम से कम 2 घंटा प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें और 1 घंटा श्रवण करें। तो कम से कम इतना कर लें। बाकी जो है 2 घंटा प्रभुपाद के तात्पर्य रीडिंग करना, अगर आपसे अपना पर्सनल, ये नहीं कि ग्रुप हो रहा है, क्लास हो रही है, वो तो अलग बात है। ये नहीं अपना अपना अगर कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। नहीं तो आपको रुचि कम है तो आप 40 मिनट तो कम से कम श्रवण कीजिए, 40 मिनट पढ़िए, है ना, नहीं कम से कम 40 मिनट। और जो बच्चों का एग्जाम है या कोई अगर ऐसे नौकरी है तो फिर 20 मिनट एटलीस्ट आपको श्रवण करना और 20 मिनट रीडिंग करना, ये जरूर करें। और 16 माला का जप करें, इससे कम साधना कभी ना करें। नहीं, माला तो ज्यादा करती हूँ प्रभु जी, माला 16 माला से ज्यादा ही होता है रोज। कभी कभी 32 राउंड्स भी करती, 40 भी करती हूँ, लेकिन रीडिंग का ही एक प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रखा है, भागवतम का सब, वो भी ग्रुप में भी रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा ठीक है। कोई रुचि अगर नहीं भी आती, कुछ काम बिना रुचि रुचि के नहीं। भी करना पड़ता है ना। हाँ, जैसे दवाई खाना इत्यादि से बहुत सारी चीजें बिना रुचि के भी करना पड़ता है। तो थोड़ी देर उसको कर लिया, मान लो 20 मिनट ऐसे कर लिया, उतना नहीं रुचि है। ये चिंता मत करिए कि आपको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज तो जब किसी भक्त की सेवा करते हैं उससे विज्ञान आता है। जैसे देखो हमारे राधानाथ स्वामी महाराज हैं, बहुत सारे श्लोक नहीं कोट करते, लेकिन इस्कॉन में कोई ही ऐसा ब्रह्मचारी होगा जो कि राधानाथ महाराज के लेक्चर नहीं सुनता। हाँ। उसी तरह से महाराज देखो गोपाल कृष्ण महाराज लेक्चर्स रिपीट करते हैं, वही लेक्चर्स, लेकिन अपने गुरु की इतनी सेवा की है कि जब भी कोई एग्जाम्पल देना होता है किसी प्योर डिवोटी का, तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि हु इज ए प्योर डिवोटी, वो है गोपाल कृष्ण स्वामी। आप समझ रहे हैं? राधानाथ महाराज एक बार बोलते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि गुरुवाष्टकम के सारे 8 प्यारों को पूरा फॉलो करता है, वो है गोपाल कृष्ण। तो ये चीज को सीखना चाहिए। ठीक है, ठीक है फिर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो मैं अभी सभी भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत भगवान की कृपा मिले ताकि आप पुरुषोत्तम मास एकदम शुद्ध भक्त की भांति करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे जो भी 20 माला नहीं करते प्रभु जी मेरे। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी।